हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज हम इस वीडियो में युवा गृह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। युवा गृह जो है छत्तीसगढ़ के मेंस पेपर में पेपर नंबर 7 का एक पार्ट है। युवा गृह से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वह है कि यह क्या होता है, इसका संगठन क्या है, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, इसका महत्व क्या है, इसका विघटन कैसे हुआ और वर्तमान समय में यह अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कितना सहायक है आदि क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। युवा गृह क्या है, इस बारे में हमें से अधिकतर लोग जानते हैं कि यह क्या होता है। युवा गृह जो है बेसिकली जनजाति समाज का एक प्रमुख शिक्षा का एक माध्यम था। जस्ट लाइक आवर मॉडर्न स्कूल, हम स्कूल जाते हैं बुक कॉपी लेके, लेकिन उस समय में बुक कॉपी का वो नहीं था। तो वहाँ पे एक संस्था होती थी जहाँ पे सारे अविवाहित युवक और युवतियाँ इकट्ठा होते थे और जहाँ पे वे अपने समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। और यहाँ यह भी हमारे स्कूलों की तरह एक निश्चित नियमों और उद्देश्यों के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसका भी एक माध्यम था जिस तरह हम हर क्लास में एजुकेशन लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, देन हम पास होकर नेक्स्ट क्लास प्रमोट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था, यहाँ पर भी लक्ष्य होता था इतना लेकर आना है, देन उसके बाद ये प्रमोट हो जाते थे। ऐसे ही यह यहाँ का भी सर्कल चलता था, जिस तरह हम पढ़ते थे वैसे ही ये भी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते थे। आखिर ये है क्या युवा गृह, हम सब जानते हैं या एक स्कूल ही बोल सकते हैं। और यहाँ पर इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाविधि तो सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इन्हें यौन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। सोचिए आज के स्कूलों में ये अभी इंक्लूड हुआ है, यह उस समय से इनके समाज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। और देखिए यह युवाओं का एक समूह है जो नृत्य की बारीकियाँ सीखा है और ऐसे ही अपना समय व्यतीत करते थे। इसके बाद आता है ये प्रशिक्षण कौन देता है। जिस तरह हमारे स्कूल में टीचर्स रहते थे, तो होता ये था कि जो इनके सीनियर्स रहते थे, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही लोग जो रहते थे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान प्रदान करते थे और इन्हें वो प्रशिक्षित करते थे। यह सर्कल जो था ये चलता रहता था अकॉर्डिंग टू टाइम। इसके बाद आता है इनकी उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति के कारण पे अगर हम ध्यान दें तो सांस्कृतिक तौर पे इन्हें दक्षता प्रदान करना, ताकि यह अपनी संस्कृति को जान सके और उनकी रक्षा करने का प्रयास कर सकें। सेकेंड है संभोग करने के लिए या यौन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्थान था। और क्योंकि यह सब जानकारी उन्हें घर में प्राप्त नहीं हो सकती थी। आर्थिक तौर पर सक्षम एवं समूह के कार्य में सहायता है। तो क्योंकि हर समूह का जो होता है एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है, कुछ आखेटक होती है, कुछ शिकारी होती है, कुछ मतलब ऐसे करके अन्य जो समूह होते हैं जिनके जिनकी अर्थव्यवस्था उन पर डिपेंड होती है। इसमें उन्हें सक्षम कराना इनका सबसे प्रमुख कार्य होता था। और इनके समूह के धार्मिक देवी देवताओं के कार्यों को संपन्न करना, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना, समाज की रक्षा करना और इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। यहाँ पे समाज की रक्षा जो है सिर्फ युवकों को नहीं मिलता था, यह प्रशिक्षण युवतियों को भी दिया जाता था। जस्ट लाइक सेल्फ डिफेंस का एक कोर्स बोल सकते हैं, जो आज के ज़माने में एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया है जस्ट लाइक। एंड इसके बाद अन्य कारण, आवासों की कमी और विश्राम गृहों की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण था। कुछ विशेष अवसरों पर स्त्रियों को पुरुषों से पृथक रहने की सुविधा भी थी, इस वजह से भी इन युवा गृहों का उस समय विकास हुआ। और इसके प्रकार जो हैं संयुक्त हैं और समलिंगी हैं। संयुक्त मतलब होता है कोएड एजुकेशन टाइप, यहाँ पे युवक और युवतियाँ इकट्ठा ज्ञान प्राप्त करती थी। और समलिंगी मतलब युवकों का अलग, युवतियों का अलग होता था। यहीं पर ये अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके बाद आता है इनका संगठन। संगठन जो होता है बेसिकली हम देखें तो समस्त समूह का आधार होता है, क्योंकि इनका निर्माण स्थल देखिए, निर्माण स्थल जो रहता था यह गांव के बाहर खेतों के बीच में ऐसे बनाया जाता था ताकि यहाँ पे लोगों की पहुँच कम से कम हो। मेंबर जो रहते थे इसके अविवाहित युवक एवं युवतियाँ रहती थी। और यहाँ पर जो है विवाहित युवक एवं युवतियों का प्रवेश निषेध था, लेकिन जो विधवा और विधुर जो रहते थे, जो कम उम्र में हो चुके थे, उन्हें यहाँ पे पुनः इसकी मेंबरशिप प्रदान की जाती थी।
अब आता है संयुक्त एवं समलिंगी। इसके बारे में हम पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद मुखिया। मुखिया मतलब बोला जाता है कैप्टन। हर क्लास का जैसे कैप्टन होता था हमारे स्कूल टाइम में, वैसे ही यहाँ पर भी कैप्टन रहता है। युवकों का अलग और युवतियों का अलग। एज बार। एज जो है डिपेंड करता है समाज पे, जनजाति समाज पे। तो इस बारे में तो हर समाज की अपनी अपनी राय है। इसके बाद है सदस्यों के वर्ग है। सदस्यों के वर्ग मतलब इसमें दो थे, एक बाल सदस्य, दूसरा प्रमुख सदस्य। प्रमुख सदस्य जो थे इनका कार्य था यह बाल सदस्यों को अपने समाज की प्रथा और परंपराओं से परिचित कराएं। और बाल सदस्यों का यह कर्तव्य था कि प्रमुख सदस्य जो भी आदेश दे उसका वो पालन करे। गोपनीयता जो रहती है वो हर संस्था का एक आधार होती है, जिसके आधार पर वह संगठन कार्य करता है। उसी तरीके से यहाँ पर गोपनीयता है। गोपनीयता के कारण यहाँ पे जो भी बात और घटनाएं रहती थी वो यहीं तक ही सीमित रहती थी। व्यय की राशि। हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स फीस पे करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी जो बच्चे स्कूल आते हैं मतलब शिक्षा लेने आते थे, तो यहाँ पर संबंधित युवक और युवतियों के पेरेंट्स के द्वारा फीस पे की जाती थी। इसके अलावा पंचायत के द्वारा पे की जाती थी। अब आते हैं हम इसके महत्व के बारे में। अब हम इसके संगठन को तो जान चुके हैं, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या होगा। समाज सेवा। समाज सेवा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो थे समाज के विकास में सहायक होते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये खेती काटना, अपने नृत्य को, अपने संस्कृति को, अपनी कला को मजबूती प्रदान करते। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा ही कर रहे थे। शयन। समस्त कार्य करने के बाद, समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह शयन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुरक्षा। सुरक्षा इसलिए क्योंकि बेसिकली युवक जो थे वो गांव से बाहर रहते थे, तो जंगली जानवरों और शत्रु जनजातियों से अपने गांव की सुरक्षा करना भी इनका प्रमुख कर्तव्य था। यौन शिक्षा। यहाँ पे इन्हें यौन शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मनोरंजन। चूँकि आज के समय में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, म्यूज़िक है, डांस क्लासेस है, तो इनके पास उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये युवा गृह जो था इनके मनोरंजन का एक साधन ही था। यहाँ पर ये किस्से, कहानियाँ, गपशप आदि के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। योग्य जीवन साथी का चयन। जस्ट लाइक लव मैरिज कहा जा सकता है कि उस समय में ये लोग इतने एडवांस थे। 7th इज संस्कृति की शिक्षा। युवा गृह जो था एक शिक्षण केंद्र था। तो यहाँ पर ये संस्कृति, परंपरा, विश्वासों, जनजाति नियमों आदि के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता था, बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम था। नवाचार का प्रसार। नया ज्ञान, नई संस्कृति, नए कर्तव्य, नई जिम्मेदारी जब होता है तो खुद हमें भी नवाचार का प्रसार होता है। तो कहीं ना कहीं ये नए नए समय की एक आहट का भी संकेत होता है। सामुदायिकता का प्रोत्साहन। सामुदायिकता जो होती है हम किसी किताबों में से सीख नहीं सकते। यह हमेशा ग्रुप और टीम और एक्सपीरियंस, ये तीनों से ही सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे यह लोग इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहने से इनके बीच में सामूहिक रूप से काम करने की भावना आई। फिर इससे पारस्परिक स्नेह आया, सद्भाव आया, एकता, अनुशासन। ये सब ऐसे गुण हैं जो हम कभी किताबों से नहीं सीख सकते, हम साथ रहने से ही सीख सकते हैं। तो युवा गृह जो होता है कहीं ना कहीं इन जनजातियों को आपस में जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम था। और इसी कारण जो है हम आज भी देखते हैं कि ये जनजाति जो रहते हैं युवा गृह से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। लेकिन समय के साथ जो होता है हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक थोड़ा थोड़ा हार्श होता है। तो वहीं युवा गृहों का भी समय के साथ विघटन हुआ। नगरीय संस्कृति के कारण, बाह्य समूह के प्रवेश के कारण, पर संस्कृति ग्रहण का आदि कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कारण हो सकते हैं जो इनके विघटन में सहायक होंगे। और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अगर हमें इनका अस्तित्व बचाना है तो इसके लिए है कि इन्हें मिलजुल कर प्रयास करना होगा, साथ में रह के इसके विकास के लिए कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर जब तक इनमें जागरूकता नहीं आएगी इसका विघटन रोक नहीं सकते।
ओके फ्रेंड्स, हो सकता है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें अगर आप सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ गिव योर इम्पोर्टेंट सजेशन एंड आई होप सो ये आपके काम आए। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।